तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ और चैप्टर फर्स्ट में हैं अभी हम। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा पढ़ा चुका था प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कल पढ़ाया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें से 2-3 नंबर के जरूर से जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक तरफ से मैं आपको फ्री में क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, और आप अपना नंबर जो है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने ग्रुप में जो है तो PDF डालता हूँ क्लासेस के, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लिया करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ कि मैं कल क्या क्या पढ़ाया था। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद जो है तो अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये पढ़ाया था। इसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गॉस आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की खोज की थी, ये पढ़ाया था। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो था प्रश्नावली 1.1 का कर चुके थे। ठीक है, आज से जो था हमें सेकंड क्वेश्चन में जाना था। ठीक है, और यहीं से हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि HCF और LCM आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको पहले यहाँ थोड़ा करवाना चाहूंगा कि LCM और HCF आप निकालेंगे कैसे। तो देखिए, LCM निकालने का तरीका मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। जैसे बोल दिया जाए कि 20 और 25 का LCM आप निकालिए। ठीक है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और 25 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, इकट्ठा वाला कर लेंगे, अलग अलग वाला भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। ठीक है, तो पहले यहाँ हम 5 पे काट लेंगे, तो 5 चौको 20 और 5 25, फिर 5 पे इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, फिर यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहाँ हम 2 से इसको एक बार काट लेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हमारा जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको काटते जाना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि LCM कितना 20 और 25 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इतना ही है ना। ठीक है, तो 5 25 दूनी 50 दूनी 5 25 दूनी 50 दूनी 100। ठीक है, 4 5 20 5 100। तो LCM कितना आ जाएगा, 20 और 25 का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, और अलग अलग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो देखिए 20 लिख देंगे, 20 और 25 लिख देंगे। ठीक है, 25 लिख देंगे। अब देखिए, ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 10 आएगा, 2 से कट जाएगा तो 5 आएगा, और फिर ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो जब तक 1 ना आए आपको काटते जाना है। 25 किससे कट जाएगा, 5 पे कटेगा तो 5 25, 5 पे कट जाएगा तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इतना यहाँ। अब यहाँ पास हम लिखेंगे कि 20 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 25 बराबर क्या हम लिखेंगे, 5 गुणा 5। अब बोल दें कि LCM इसमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो LCM 20, 25 का कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको क्या क्या करना है, जो दोनों में मिले, जो दोनों में आपको कॉमन मिले तो उसको एक बार लिख देना है। कितनी बार लिख देना है, एक बार। तो एक बार हम यहाँ 5 को लिख दिए। ठीक है, और बाकी जितने भी बचे हैं सबको आप लिख दीजिए। 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है, और ये 5 बचा है। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20 पंचे 100, तो 100 आपका यहाँ उत्तर आ गया। ठीक है, मतलब LCM जो है
तो कितना आ गया 100 आ गया। तो देखिए दोनों तरीके से मैं बता दिया हूं, अलग अलग कैसे निकालेंगे और इकट्ठा कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार एलसीएम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारे एलसीएम हो गए। अब हम चलते हैं किसमें बच्चों, अब हम चलेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 20 लिखेंगे और 25 लिखेंगे। ठीक है, ये एचसीएफ आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बताने लगा। ठीक है, कि एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए 20 और 25, तो यहां 2 से पहले काट लेंगे तो 10 आएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो 2 पंचे 10, और फिर 5 से इसको काट लेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, इसको 5 से काट लेंगे तो 5 25, 5 से इसको काट लेंगे तो 1। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद क्या लिखेंगे कि 20 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, और यहां 25 बराबर भी लिख लेंगे 25 बराबर 5 गुणा 5। ठीक है, अब बोल दिया जाए कि इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो आपको मिले, दोनों में जो आपको कॉमन मिले, ठीक है, वो आपको क्या करना है लिख देना है। तो इसका एचसीएफ जो है तो कितना आ गया 5 आ गया। ये नॉर्मल बात है बच्चों, सबसे बनती है। ठीक है, आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, ये मैं आपको रिवीजन करवा दिया हूं कि कुछ इस प्रकार आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जिससे जो है मुझे पढ़ाने में आगे प्रॉब्लम ना हो। वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, और यहाँ पास जो है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है कि मुझे पढ़ाने में आगे दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पास थोड़ा इसको आपको रिवीजन करा दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो है तो सबसे बन जाता होगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो तो उसको एक बार आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यदि कोई भी डाउट होता है एलसीएम एचसीएफ निकालने में तो भी आप मुझे बता दीजिएगा। अभी आपसे यदि एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालते बनता है अभी तक भी, ठीक है, तो अभी वीडियो में बने रहिए, सब कुछ डाउट यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ हम करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 26 और 11 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 से काटेंगे तो 13 आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 91 नहीं काटेगा। ठीक है, यहाँ 13 जो है तो अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से कट जाएगा, तो 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। इसके बाद जो है तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब बोल दिया जाए कि एलसीएम निकालना है हमें किसका किसका, 26 और 91 का। तो कितना हो जाएगा, सिंपल से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो ये लिखा हुआ है तो यहाँ तक हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कितना 2 गुणा 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91 गुणा 2, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 182 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ कि किसी को प्रॉब्लम ना हुई होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ थोड़ा किनारे कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया 26 और 91 का। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये काटते यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, 100 नंबर लाना है। इसके बाद जो है तो हम निकालेंगे एचसीएफ, तो 26 लिखेंगे और 91 लिख देंगे। यहाँ पास अलग अलग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 से पहले काट लेंगे तो 13 आएगा,
अब फिर 13 से कट जाएगा तो 13 एकम 13। ये जो है तो किससे कटेगा 91, 7 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। ठीक है, 13 सत्ते अगर हम 13 का भाग 91 में देंगे तो 13 सत्ते 91, तो 7 में यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो है तो अब क्या निकालेंगे, एचपीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे एचपीएफ किसका किसका, 26 और 91 का। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, नहीं इस तरह ना लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 26 लिख लेंगे 2 गुणा 13। ठीक है, और फिर लिख लेंगे कितना, 91 लिख लेंगे। यहाँ 26 जो है तो 2 गुणा 13, तो 2 गुणा 13 लिख दिया। ठीक है, 91 जो है तो मैं यहाँ लिख दिया, और 91 बराबर क्या लिख दूंगा, 13 गुणा 7, तो 13 गुणा 7 लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम लिखेंगे एचपीएफ 26 और 91 बराबर 26 और 91 का हम क्या करेंगे, एचपीएफ निकाल लेंगे। तो देखिए कितने, एचपीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन रहे उसको भर आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिर्फ हमारा 13 भर कॉमन आ रहा है ना, 13 भर हमारा कॉमन आ रहा है, तो 13 हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एचपीएफ कितना आ गया, 26 और 91 का 13 आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये आप कुछ इस तरह आप एलसीएम एचपीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया बच्चों, एलसीएम जो है तो 182 आ गया। ठीक है, और एचपीएफ कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि यानी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचपीएफ मल्टीप्लाई एचपीएफ। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पास, आपको बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में करना है इसी तरह। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचपीएफ। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन जो दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है तो एलसीएम की जगह हमारे एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया 182, तो 182 लिख देंगे। और एचपीएफ कितना आया, एचपीएफ की जगह कितना लिख देंगे, 13, तो 13 हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब दोनों तरह का गुणा कर लेंगे, दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए 26 आ जाएगा, 9 छक्का 54, इसको आप रफ वर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, 9 छक्का 54, 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2, 23 66 आया है। ठीक है, और यहाँ का गुणा अगर करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 13 13 104, 106, 10, 13 एकम 13, 10 23। तो देखिए यदि आप इसका गुणा कर देंगे, यदि आप 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा, और 182 और 13 का गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट
हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेंगे और 26 91 का आप एचपीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको जो है तो हमें जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचपीएफ। तो दो संख्याएं हमारी 26 91 थी, तो 26 91 इस तरफ लिख दिए, एलसीएम की जगह 182 लिख दिए। ठीक है, और एचपीएफ की जगह 13 हम लिख दिए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। बात हुई क्लियर? ओके, तो देखिए दोनों तरफ का बराबर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इति सिद्धम। ओके, तो इसी तरह आपको करना है प्रश्न। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तो एक और मैं करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न, आगे वाले पेज में मैं आपको खोल के दिखाता हूं। 336 और 54। थर्ड वाला प्रश्न है 336 और 54। ठीक है, इतना ही है ना, देख लेता हूं एक बार। हाँ, 336 और 54, इतना हमारा प्रश्न दिया है। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 336 54 का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से पहले काट लेंगे, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, है ना, तो 1 यहाँ बीच में लिख जाएगा तो 13 बन जाएगा। तो 13, तो 2 छक्का 12, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा तो यहाँ लिख जाएगा बीच में, तो 2 अट्ठे 16। ये जिससे भी काटते नहीं बनता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं कि हमसे काटते नहीं बनता, 10th क्लास पहुंचे, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी तरह का डाउट नहीं रहने दूंगा। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे और 2 से इसको काटेंगे तो 27 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 बीच में लिख जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक है, इसको 2 से काट देंगे फिर से, तो 2 अट्ठे 16, 8 जो है तो 2 चाको 8। ठीक है, और 27 नहीं कटेगा 2 से, तो सेम टू सेम हम लिख देंगे उसको। ठीक है, इसके बाद जो है तो फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 चाको 8 और 2 दूनी 4। ये 27 जो है तो ना कटेगा 2 से। ठीक है, तो लिख देंगे सेम टू सेम। 2 से फिर काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 27 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से कोई ना कटेगा तो 3 से अब काटेंगे, तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 9 27, है ना। फिर यहाँ पास 3 से एक बार और कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 7। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 कॉमा 7। फिर एक बार जो है तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, इतना आया। ओके, तो इस तरह काट लेंगे। अब इसका जो है तो हमें एलसीएम निकालना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा है हो गया है ना। ठीक है, तो अब लिखेंगे एलसीएम लिखेंगे एलसीएम कितने कितने का? 336 और 54 का बराबर कितना? ये जो पूरी लाइन दी है ना, तो इसको सिंपल आपको क्या कर देना है? लिख देना है। तो कितना? 2 लिखा है, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखना है। ठीक है, और 3 बार 3 लिखना है।
ठीक है। और एक बार जो है तो 7 लिखना है, ठीक है, इतना। अब इसको जो है तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 से गुणा किए 2 में तो 4 आया, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 आएगा, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। 48 आ जाएगा, 48 का गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 इतना बचा है ना, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 2 आया तो 3 चौको 12, 2 14 गुणा 3 गुणा 7, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 एकम 3 1 4 बचा 7, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, 2 7 चौको 28, 2 30, ठीक है। तो इतना हमारा एलसीएम आ जाएगा। ओके, ठीक है, नोट हो गया। ओके, तो इतना हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो इसको जो है तो इसको भी छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो कितने कितने का 336 अलग लिख लेंगे और 54 जो है तो अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 336 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 इसके बगल से लिख जाएगा, तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चाको 8, इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो कितना 21, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 7 21, 7 1 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 1 आ गया। तो यहाँ 1 तक हम काटते हैं, ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए। फिर इसके बाद 54 है, तो 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से इसको काट देंगे, 3 नाम 27, 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3। तो इतना हमारा आ गया ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, 336 बराबर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखना है और 3 7, 3 गुणा 7, ठीक है। अब 54 बराबर लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब क्या निकालना है, एचपीएफ निकालना है ना, एचपीएफ निकालना है किसका किसका, 336 और 54 का। तो यहाँ आप लिख दिया करिएगा, ठीक है। 336 और 54 का तो बराबर, तो देखिए इसमें मिल क्या क्या रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। और कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एचपीएफ 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारे एलसीएम कितना आया, इतना आ गया 3024 और एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इतना हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा फिट कर देते हैं कि जिससे जो है तो हमारा सिद्ध भी हो जाए, है ना। इस तरह में जो है तो पूरा गड़बड़ गड़बड़ दिख रहा है। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो है तो इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं, ये है ना। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहाँ से पहले लाइन खींच देते हैं एक को, और यहाँ से भी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो मैं करवा रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि कौन कौन सी संख्या थी, 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, और एचसीएफ कितने हैं, 3024, एलसीएम 3000 कितना आया था 24। एलसीएम की जगह कितना लिख देंगे, ये जो हमारा एलसीएम आया था 3024 गुणा एचसीएफ की जगह कितना लिख देंगे, हमारा 6 आया है। ठीक है, 6 लिख देंगे। तो 6 चाकू 24, 6 को गुणा करें 6 चाकू 24, 2 हासिल आए, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 18। ठीक है, 18,144 और इधर ही इतना ही आ जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इति सिद्धम। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये जो बराबर हैं आपको सीधे लाइन में खींचना है। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छा लिखा करिएगा। ठीक है, जैसे ये बराबर हैं तो एकदम सीधे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको थोड़ा सा अच्छा लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैं आपको करा दिया, और यहाँ पास जो है तो थर्ड भी मैं आपको करा दिया। अब इसका जो है तो आपको सेकंड वाला जो है तो अपने से करना है, यदि नहीं बनता है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले प्रश्न करते हैं। थर्ड नंबर आप करते हैं। थर्ड नंबर में वही है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले कितना दिया है, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का आपको फर्स्ट नंबर हम करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का फर्स्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ
हम निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं सभी को जो है तो इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 2 से काटेंगे, 2 छक का 12, 15 ना कटेगा, 2 से 21 भी ना कटेगा। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो 2 3 6, 15 ना कटेगा और 21 भी ना कटेगा। ओके, इसके बाद जो है तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। इसके बाद 5 से हमारा कट जाएगा, 5 एकम 5, 7 ना कटेगा, 7 को लिख देंगे बिल्कुल सेम टू सेम और 1 यहाँ हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो है तो 7 एकम 7, 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पास एलसीएम निकलने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पास एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 60 7 420। इस तरह हमें गुणा करना होता है। देखिए कैसे किया मैं गुणा, किसी से तो गुणा ही नहीं करते बनता। तो देखिए कैसे किया, पहले 2 का 2 में गुणा किया तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब उस 4 का गुणा करना है 3 में तो 12 आएगा। ठीक है, 12 का हम गुणा करेंगे किसमें, 5 में, तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 का गुणा हम किस में कर देंगे, 7 में, तो कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया क्या, एलसीएम निकल आया पहले वाले का। ठीक है, क्या निकल आया, एलसीएम। ये लो, और इसी का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ निकाल देते हैं। तो कैसे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बारह 15 और 21। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे, अलग अलग एचसीएफ निकालने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 चको 12, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 से इसको काट देंगे तो 1। जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, काटते ही रहना है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, एक बार 12, 15 और 21। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। तो देखिए 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 15 की जगह कितना लिख देंगे, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5। ठीक है, 21 की जगह कितना लिखेंगे, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। ठीक है, इतना लिख देंगे। ओके, तो अब लिखेंगे एचसीएफ और 12, 15, 21 बराबर, देखिए अब तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तीनों भर मिल रहा है ना तीनों में। ठीक है, तो हमारा 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिएगा। ओके।
हाँ, ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सबसे बन जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालते सबसे बन जाना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों जो है तो सेम टू सेम करना है, ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है। 17, 23, 29 का ये अभाज्य संख्या है तो उसी से कटेंगे, ठीक है। 17, 23 और 29 का और इनका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इसको भी आप कर लीजिएगा, इसको भी आप कर लीजिएगा। यदि नहीं बनते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है तो आप आंसर से नीचे से ऊपर याद करिए, ऊपर से नीचे याद करिए, एक एक अक्षर याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, आज ही छप गया, ठीक है। 2027 के पेपर में आज ही छप गया है, ये 100% गारंटी, ठीक है। आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी स्टार आप लगा लीजिए वो कम पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। एलसीएम निकालना है, क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो लिख देंगे पहले एचसीएफ, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, ये हमें दिया है। और क्या क्या दिया है? दो संख्याएं आपको दिख रही हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो लिख देंगे पहली संख्या बराबर 306, ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है ये मुझे आप बता दीजिए। दूसरी संख्या बराबर 657, ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? निकालना क्या है? एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक नंबर में वो फॉर्मूला आता है जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे फेल होने की कगार में रहते हैं उनके लिए ये दिया जाता है कि लो कर लो, ठीक है। तो देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये जो है तो आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। कहीं एलसीएम गायब कर देगा, यहाँ खाली स्थान बना देगा, ठीक है। एचसीएफ दे देगा ये पूरा, तो जो भी गायब रहेगा उसको आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे बोल देगा कि ये हटा देगा, जैसे ये हटा दिया, ये हटा दिया, बोलेगा कि इसकी जगह जो है तो क्या आएगा? बताओ। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आप लाइन याद कर लीजिएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम सेम टू सेम हम लिख देंगे। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ हमारा 9 दिया है,
तो 9 हम लिख देंगे। पहली संख्या कितनी दी है? पहली संख्या 306 दी है, गुणा दूसरी संख्या कितनी दी है? दूसरी संख्या 657 दी है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा यहां। फिर देखिए, अब जो है तो एलसीएम एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम इसी तरफ छोड़ देंगे और गुणा 9 लिखा है तो गुणा है तो बराबर के उस पार जाएगा, तो किस में हो जाएगा बच्चों? भाग में हो जाएगा या नहीं? ठीक है, तो लिख देंगे 306 गुणा 657 बटे 9, ये हम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए काट लेते हैं। 9 से इसको काट देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और कितना बचेगा? 2 बचेगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो एलसीएम बराबर हमारा आ जाएगा 306 गुणा 73। इतना आ जाएगा कि ना आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, इसके आगे मैं यहां ये देता हूं 306 लिखता हूं एलसीएम बराबर 306 गुणा 73। ठीक है, इतना लिखता हूं 73। इसको जो है इतना। ठीक है, तो अब कर लेते हैं गुणा, तो 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 8 1 गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। रुकिए 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 8 3 13 2 और 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम? 22,338 आंसर। ठीक है, क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते इतनी गर्मी है ना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ आ गया 22,338। ठीक है, यदि गलत भी हो तो आप बता दीजिएगा। 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 8 3 9 4 13 13 2 2। ठीक है, 22,338 हमारा एलसीएम आ गया। आप चाहे इसको ऐसे ऊपर याद करते चले जाइए, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, हमेशा पूछता है। ठीक है, इसके बाद 7वां, ये वाला क्वेश्चन जो है तो समझ में आया या नहीं, आप ये मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वो ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। जब भी कभी प्रश्न आए वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है। जब भी मिलने मिलाने वाला प्रश्न आपके पास आए कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपलीफाई एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। 12 और 18 का आपको एलसीएम निकाल देना है। 2 छक का 12, 2 नाम 18, 2 3 6 और ये 9 न कटेगा, ठीक है। 3 से तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 से इसको काटे, 3 एकम 3, ये, ठीक है। तो 12 और 18 के एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 और 18 का कितना, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है, 36 मिनट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ और इसको जो है तो मैं आगे भगा देता हूँ। चलो भाई इस तरफ चलो, इस तरफ आ जाओ, ठीक है। तो ये 36 मिनट बाद जो है यहां लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हमारी क्लास खत्म होती है, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं बनता है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर आप अपना जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे जो है तो मैं पीडीएफ शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।